जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और छिपे हुए देशद्रोहियों के खिलाफ सरकार फुल एक्शन में है। आतंकवादियों के बुरे दिन तो पहले ही आ गए थे, अब आतंक के अंडरकवर एजेंटों की धरपकड़ की जोरदार मुहिम चल रही है। एक एक कर सिस्टम और सरकारी तंत्र में छिपे हुए देश के दुश्मनों को तलाशा जा रहा है, जो पगार तो सरकार की लेते थे लेकिन काम आतंकवादियों के लिए करते थे। खुफिया ब्यूरो के अलर्ट और पुख्ता जांच के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने सिस्टम के अंदर 11 ऐसे कर्मचारी और अफसरों को पहचान लिया और उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। इन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ सो अलग। बर्खास्त किए गए 11 कर्मचारियों में से 4 अनंतनाग, 3 बडगाम, एक बारामूला, श्रीनगर, पुलवामा और कुपवाड़ा से हैं। इनमें से 4 शिक्षा विभाग में, 2 जम्मू कश्मीर पुलिस में और एक कृषि कौशल विकास, बिजली, शेरे कश्मीर अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग में तैनात थे। सबसे बड़ी खबर यह है कि आतंकी कनेक्शन और टेरर फंडिंग के मामले में आतंकी सरगना सैयद सलाउद्दीन के दोनों बेटों सैयद शकील अहमद और शादिर यूसुफ को भी बर्खास्त कर दिया गया है। शकील अहमद श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम करता था, वहीं शाहिद यूसुफ श्रीनगर में कृषि विभाग में काम करता था। सलाउद्दीन के 2 बेटों को टेरर कनेक्शन में बर्खास्त किया गया है। ऐसे में यह भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कौन है आतंकी सलाउद्दीन। सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह, जिसे आमतौर पर सैयद सलाउद्दीन के नाम से जाना जाता है, वह आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया है, जो कश्मीर घाटी में अपने ऑपरेशन को अंजाम देता है। वह हिजबुल के पहले एंटी इंडिया आतंकी समूह जिहाद काउंसिल का अध्यक्ष रह चुका है। उसने कसम खाई थी कि वह कश्मीर मुद्दे पर किसी भी तरह के शांति स्थापना वाले कार्यों को सफल नहीं होने देगा। घाटी में और ज्यादा आत्मघाती हमलावरों को ट्रेनिंग देगा और कश्मीर को भारतीय सेना का कब्रिस्तान बना देगा। 26 जून 2017 को अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने उसे विशेष नामिक वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया था। यूसुफ शाह एक मध्यम वर्गीय माता पिता का 7वां संतान था। उसका जन्म 18 फरवरी 1946 में जम्मू कश्मीर घाटी के बडगाम के सोईबग में हुआ था। जब वह बच्चा था तभी भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। उसके पिता भारत सरकार में डाक विभाग में काम करते थे। शुरुआत में शाह की दिलचस्पी मेडिसिन पढ़ने की तरफ गई, लेकिन बाद में उसने सिविल सेवक बनने का निर्णय लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई करते समय वह जमात इस्लामी से प्रभावित हुआ था और जम्मू कश्मीर शाखा का सदस्य बन गया। 1987 में यूसुफ शाह ने जम्मू कश्मीर से मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के टिकट पर श्रीनगर की अमीरा कदल सीट से चुनाव लड़ा था। साल 2012 में अपने एक इंटरव्यू के दौरान सैयद ने यह बात को स्वीकार किया था कि पाकिस्तान कश्मीर की लड़ाई में हिजबुल का समर्थन करती है। सलाहुद्दीन भारत में हुई कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है। जनवरी 2016 को पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले के पीछे भी उसके संगठन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का हाथ था। सरकारी सिस्टम में आतंक के अंडरकवर एजेंटों की गद्दारी की साजिश का मॉड्यूल दंग करने वाला है। सूत्रों के मुताबिक कुपवाड़ा में तैनात एक कर्मचारी लश्कर तैयबा को सुरक्षा बलों के मूवमेंट की जानकारी देता था। अनंतनाग जिले के 2 शिक्षक जमात इस्लामी और दुख्तरीन मिल्लत की अलगाववादी विचारधारा का प्रचार करते थे, यानी युवाओं को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाते थे। खतरे का अंदाजा इसी से लगाइए कि जब सुरक्षा बल टॉप सीक्रेट मिशन पर मूवमेंट कर रहे होते थे, तब ये पुलिस वाला आतंकियों को इस्तेमाल में आने वाले संभावित रूट की जानकारी देता था। किस इलाके में तलाशी अभियान चलेगी और इसकी जानकारी होती थी। और ये सभी समझते हैं कि किसी भी ऑपरेशन में इनपुट से खेल बिगड़ भी सकता है, नुकसान भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर में संदिग्ध गतिविधि में शामिल कर्मचारियों की धरपकड़ के लिए सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसकी जांच के आधार पर कई कर्मचारी सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आतंक के समर्थन कुछ और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, ताकि आतंकियों को मिलने वाली मदद के नेटवर्क को भी जल्द से जल्द ध्वस्त किया जा सके। फिर जरा सोचिए, ये छिपे हुए दुश्मन कितने घातक होंगे और कितना नुकसान पहुंचाया होगा। सरकारी तंत्र का हिस्सा होने की वजह से इन पर शक करना मुश्किल था। न्यूज़ तक ब्यूरो।